बात सेना की, वो ढाल जो खुद धूप, बारिश, बर्फ और गोलियों के बीच में खड़ी रहकर देश को महफूज रखती है। जब पूरा देश चैन की नींद सोता है, तब हमारे जवान सरहद पर जागते हैं ताकि दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत ना कर सके। अब सवाल यह है कि आज सेना की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल देश की सुरक्षा के लिए अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों और यहां तक कि अपनी जान दांव पर लगाने वाले सेना के जवानों के योगदान पर जब कोई बिना सोचे समझे सवाल उठाता है, तो सवाल सिर्फ बयान पर नहीं, उस सोच पर भी उठता है। क्योंकि जिस सेना को देश का सेवियर कहा जाता है, उसके योगदान पर सवाल उठाने वाला ये बिहेवियर आखिर क्यों है? क्या जवानों की कुर्बानी, उनकी बहादुरी और सरहद पर उनकी मुस्तैदी को बहस का हिस्सा बना देना सही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती खुद को जेंजी कहती है और वो सरहदी इलाके यानी कि लद्दाख के कारगिल में सेना से बहस करने लगती है। तस्वीरें आपको दिखा दें, पूरी कहानी भी बताते हैं कि ये युवती दरअसल एक सैलानी है। ये वो तस्वीरें हैं लद्दाख के एक इलाके में जहां पर सेना के द्वारा लड़की को और कुछ और पर्यटक थे, सुरक्षा कारणों के चलते इन्हें आगे जाने से रोका जाता है। तब ये जो लड़की आपको नजर आ रही, ये लड़की सेना के जवानों को वहां पर धमकी देती नजर आ रही है। एम्बियंस आपको सुनाते हैं कि किस तरह से सेना के जवानों को यहां पर धमकी दी जा रही है। ये वीडियो जरा दिखाएं। यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. जबकि इन लोगों को खड़े रहना चाहिए, हम लोगों को जाने देना चाहिए। और हम लोगों को खड़े 1970, 1962 और कारगिल युद्ध के बारे में भी नहीं पता होगा किस तरह से हमारे जवानों ने देश की रक्षा की थी। देश के जवानों ने किस तरह से अपना बलिदान दिया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था, देश की रक्षा की थी। देश के अंदर रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं आज भी। अगर सीमा पर ये सेना के जवान ना हो तो देश का हाल क्या हो, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। लेकिन ये खुद को जेंजी कह रही है, और जब सेना इन्हें सुरक्षा कारणों से यानी कि इन्हीं की जान की परवाह के लिए सेना इन्हें आगे जाने से रोकती है, तो सेना के जवानों पर ही सवाल उठा देती है। कहती है कि हमारे टैक्स से आपकी सैलरी आती है, तो क्या सेना के जवान जिनकी सैलरी आती है वो टैक्स नहीं भरते इस देश में? वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन्हें ज्ञान नहीं है कि सेना का बलिदान कितना है इस देश की सुरक्षा में, वो लोग सेना पर सवाल उठा रही हैं। दरअसल ये लड़की लद्दाख घूमने के लिए पहुंची थी। कारगिल की मिनी मर्ग चेक पॉइंट पर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठी और सेना के जवानों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वीडियो में महिला पर्यटक चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों से बहस करती है, चिल्लाती चीखती नजर आती है। महिला पर्यटक सुरक्षा कर्मियों से सवाल करती दिखी और पर्यटकों को आगे जाने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल करती है। अब सवाल यह कि जेंजी के नाम पर इस तरह का व्यवहार कितना जायज है, वो भी तब जब सेना के जवान अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सीमा पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट भी किया है। क्या है वो वीडियो और क्या उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, तो वो भी आपको दरअसल दिखाती हूं। ये वो वीडियो है जो उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि पहले लोग अपने रसूख का दिखावा करने के लिए बोलते थे, जानते नहीं है मेरा बाप कौन है, ये पहले लाइन बोली जाती थी। अब इसकी जगह नई लाइन ले ली गई है, हम जेंजी हैं। जेंजी के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका है। तो ये तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे इस वक्त, और वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया। उसमें क्या कुछ कहा गया है वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जो कि वायरल हो रहा था। जनरल वीके सिंह ने दरअसल एक ट्वीट किया था, एक्स पर पोस्ट किया था। भारत के सशस्त्र बरहमाले उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के बीच में खड़े हैं। मिनी मर्ग की घटना हमारे सैनिकों के साहस, बलिदान और सतर्कता की एक बड़ी याद दिलाती है। हालात चाहे जो भी हो, हमारे सैनिकों को गलत तरीके से दोषी ठहराना या उसका अपमान करना, उनका अपमान करना गलत है। आलोचना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि भावनाओं या फिर बिना सोचे समझे लगाए गए आरोपों पर। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भारत की सेवा करते हैं और इसके लिए बलिदान देते हैं। अब आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं जो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया था। दरअसल उन्होंने भी ये वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पहले लोग अपनी रसूख का दिखावा करने के लिए बोलते थे कि जानते नहीं मेरा बाप कौन है, अपने बाप का रसूख दिखाते थे। अब इनकी जगह ले ली है एक नई लाइन में, हम जेंजी हैं। जेंजी के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका है कि जरा सी भी बात पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
यानी कि जो कुछ हुआ, जिस तरह से लड़की के द्वारा सेना पर आरोप लगाए जा रहे थे, सेना के ऊपर चीखा चिल्लाया जा रहा था, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने भी उसकी आलोचना की है। अब भारत के सशस्त्र बल हमारे देश और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के बीच जो लोग सवाल खड़े करते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि सेना ने किस तरह से देश के लिए बलिदान दिया है, किस तरह से देश की रक्षा की है। कई सारे लोग इस वीडियो के वायरल होने के बाद में इस लड़की की भी आलोचना कर रहे हैं कि आप लोग कौन होती हैं सेना पर सवाल उठाने वाली। अगर सेना ना हो सीमा पर तो कितने आतंकवादी देश की सरहद में घुस आए और उसके बाद क्या मंजर होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। सेना के कई दिग्गजों ने अपने अंदाज में जवाब दिया। हंगामा करने वाली युवती का भ्रम तोड़ते हुए कारगिल युद्ध लड़ चुकी कैप्टन याशिका त्यागी क्या कहती हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उनकी तरफ से भी दरअसल एक पोस्ट किया गया इस वीडियो के सामने आने के बाद। उनकी तरफ से कहा गया कि यदि जेनजी की उम्र 20 से 25 साल होती है तो मैं बताना चाहती हूं कि मैं मेरे साथी फौजी याद करेंगे कि हमने 20 से 22 साल की उम्र में ही फौज ज्वाइन की थी और कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो मैं 25 साल की थी और उसी एरिया में ऑपरेट कर रही थी जहां पर इस लड़की ने हंगामा किया। मैं ना सिर्फ जंग लड़ रही थी बल्कि अपने गर्भ में एक बच्चे को भी पाल रही थी। सोचिए, वो मेरी प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा और छठा महीना था। तब हम जेनजी तो नहीं कहे जाते थे, लेकिन हम थे बिल्कुल इसी उम्र के। तो हमें पता है कि उम्र का तूफान क्या होता है और यदि उसे सही दिशा में डायरेक्ट किया जाए तो लोग कैसे निखर कर आते हैं, मैंने देखा है ये। क्या हम विक्रम बत्रा को भूल सकते हैं? क्या हम मनोज पांडे को भूल सकते हैं? वो भी क्या युवा थे और क्या कुर्बानी देकर चले गए। तो मैं कहूंगी कि जेनजी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा देश आपकी तरफ देख रहा है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं इतना कहूंगी कि युवा ही हमारा भविष्य हैं और उन्हीं को देश को आगे लेकर जाना है। सोचिए, उन्होंने बताया कि 20 से 25 साल जब उनकी उम्र थी तो वो कारगिल में थी, देश की रक्षा कर रही थी। तो वायरल वीडियो में युवती जवानों को टैक्स का ताना देती नजर आई, लेकिन सवाल ये कि जिन जवानों की ड्यूटी की वजह से हम अपने घरों में महफूज हैं, क्या उनके बलिदान को टैक्स के हिसाब से तौलना जायज है? तो वही जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में इन पर जब सवाल खड़े होते हैं तो देश का पूरा युवा सेना के जवानों के साथ में खड़ा होता है।